आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं कि एक टीचर अनजाने में अपने स्कूल के ही स्टूडेंट के साथ में फिजिकल हो जाती है, जिसका अंजाम लास्ट में क्या होता है आप लोग इस मूवी में जानेंगे। सो मूवी स्टार्ट होती है और हम 2002 का टाइम देखते हैं। यहाँ पर एक कपल कार में है और उनके साथ में उनका बेबी भी है। लेडी का नाम जून है और वो अपने हस्बैंड से फाइट कर रही है। इस दौरान उनका बेबी रो रहा है, लेकिन ये दोनों उसे इग्नोर कर रहे हैं। फादर का नेम फेलिक्स जॉनसन है और उनकी फाइट का रीजन ये है कि जून को लगता है कि फेलिक्स का किसी दूसरी लेडी के साथ में अफेयर है। फेलिक्स इस बात को बार बार डिनाई करता है, लेकिन जून उसकी किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं थी। वो इस बात से काफी गुस्सा है, जिससे उनकी फाइटिंग के दौरान अब उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट से यहाँ पर फेलिक्स की मौत होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम 17 साल बाद का टाइम देखते हैं। यहाँ पर 3 फीमेल फ्रेंड्स हैं जिनके नाम कैथी, मेगन और स्टेसी हैं। वो तीनों साथ में एक होटल में वीकेंड एंजॉय कर रही हैं। कैथी रिसेंटली अपने स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर प्रमोट हुई है और इसीलिए वो इस मोमेंट को एंजॉय कर रही है। कैथी यहाँ सबको बताती है कि वो एक सिंगल मदर है। उसने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दिया है और अब वो अपनी टीनेजर डॉटर के साथ में रहती है जिसका नाम ब्री है। इतने में पार्टी करने के दौरान यहाँ पर रूम का एसी वर्क नहीं कर रहा था, जिससे ये होटल के स्टाफ को इसे रिपेयर करने के लिए बुलाते हैं। अब यहाँ पर इयान नाम का एक यंग हैंडसम बॉय इनके रूम में एसी रिपेयर करने के लिए आता है। वो जब एसी चेक कर रहा था तो ये लेडीज उस हैंडसम बॉय को देखती हैं। लेडीज उस पर चांस मारने का ट्राई करती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये बॉय सिर्फ 15 साल का है। कैथी अब इसके बाद में सेक्सी और रिवीलिंग ड्रेस पहनकर होटल के पूल पर जाती है। वह स्विम करने जा ही रही थी कि तभी यहाँ पर इयान आता है। कैथी भले ही एक मदर है, लेकिन वह दिखने में काफी हॉट थी, जिससे इयान उसे अप्रोच करता है। दोनों आपस में बात करते हैं। इयान उसे इम्प्रेस करने का ट्राई करता है, लेकिन कैथी पर यह वर्क नहीं करता। इसके बाद में अब इयान पूल में जंप करता है। इयान चाहता है कि कैथी भी उसे ज्वाइन करे, लेकिन अब जब वो मना करती है तो इयान अंडर वाटर जाके दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे वो डूब रहा है। कैथी अब पूल में जाके उसे ऊपर खींचती है, लेकिन इयान हंसते हुए कहता है कि वो अंडर वाटर अपने हेड को साफ करने के लिए गया था। इयान कैथी से कहता है कि वो हॉट है। इसके बाद में वो दोनों कैथी के रूम में जाते हैं। इयान कैथी को सेड्यूस करने का ट्राई करता है, लेकिन कैथी कहती है कि उसे किसी यंग बॉय से हुकअप करना नहीं पसंद है। लेकिन इसके बावजूद भी कैथी इयान को उसे टच करने से नहीं रोक पाती और अब दोनों लोग साथ में इंटीमेट होते हैं। दोनों लोग साथ में रात बिताते हैं और जब अगली मॉर्निंग कैथी जगती है तो ऑलरेडी यहाँ से इयान जा चुका था। उसने कैथी के लिए यहाँ एक फ्लावर छोड़ा है। कैथी अब इसके बाद में अपने फ्रेंड से मिलती है और अब ये सभी लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। इसके बाद में अब हमें पता चलता है कि इयान उस होटल के लिए वर्क नहीं करता है। वो अपने फ्रेंड की जगह पर एक रात के लिए वर्क पर आया था। इयान के पास में कैथी की बेटी ब्री की पिक्चर है और वो कहता है कि ये गर्ल उसके लिए काफी स्पेशल है। इयान अब अपने घर जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो अपनी मदर और स्टेप डैड के साथ रहता है। स्टेप डैड से उसके रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं है। वो उनके साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि उसके डैड एक ड्रग सप्लायर का काम करते हैं। अब हम इयान की मदर को देखते हैं जो ज्यादातर बीमार रहती हैं। इयान अपनी मदर से काफी प्यार करता है और वो उनकी देखभाल भी करता है। इधर कैथी भी अपने घर जाती है और अब उसे अपने न्यू स्कूल जाने के लिए रेडी भी होना है। आज कैथी का एज ए प्रिंसिपल पहला दिन है और उसकी बेटी ब्री भी उसके साथ में न्यू स्कूल जाने के लिए रेडी है। हमें पता चलता है कि ब्री काफी इंट्रोवर्ट है, जिससे पिछले स्कूल में उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। वो बताती है कि पिछले स्कूल के बच्चे उसे काफी बुली करते थे, इसीलिए वो किसी भी न्यू शख्स से मिलने पर काफी अनकंफर्टेबल फील करती है। अब दोनों लोग स्कूल पहुंचते हैं और यहाँ पर कैथी इयान को देखती है। वो उसे देख के शॉक्ड थी, लेकिन तब तक इयान गायब हो जाता है। कैथी सोचती है कि शायद वो गलत है, वो कोई और लड़का होगा जो इयान की तरह दिखता हो। कैथी अपने ऑफिस जाती है और इधर ब्री अपने न्यू क्लास की ओर जाती है। टीचर ने यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट कर दिया था और यहाँ इसी दौरान अब इयान आता है। हमें पता चलता है कि इयान का भी स्कूल में आज पहला दिन है। इयान ब्री के पास में आके बैठता है और अब दोनों लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब क्लास खत्म होने के बाद में ब्री आर्ट गैलरी में जाती है। वो यहाँ कुछ पेंटिंग्स को देख रही थी और तभी इसी दौरान 3 स्टूडेंट उसके पास में आके उसे अप्रोच करते हैं। इनके नाम लेस्ली, जीना और स्टीव हैं और स्टीव लेस्ली का बॉयफ्रेंड है। तीनों ब्री के साथ में नाइसली बात कर रहे थे। वो चाहते हैं कि ब्री भी उनकी फ्रेंड ग्रुप का हिस्सा बने, क्योंकि ब्री प्रिंसिपल की बेटी है। ये कहती है कि हम चीयर लीडर बनना चाहती हैं, जिससे ब्री कहती है कि वो अपनी मॉम से पूछकर इसके बारे में बताएगी। ब्री इनसे बात करते हुए काफी हकला रही थी, जिससे
जिससे स्टीव उस पर हंसने लगता है। इयान को इस बात पर इधर गुस्सा आता है, जिससे वो स्टीव से आके इस बात पर बहस करता है। अब कुछ समय बाद यहाँ पर कैथी आती है। जीना कैथी से पूछती है कि वो ब्री को अपने साथ में पिज्जा पार्टी के लिए ले जा सकती है। कैथी इसके लिए अलाउ कर देती है और अब ये तीनों लोग पिज्जा खाने के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ पर जीना लेस्ली से इयान के बारे में बात करती है। वो बताती है कि उसने एक बार इयान को डेट किया है। वो इयान को एक पार्टी से जानती है और उसने काफी पहले उसे ब्रेकअप कर लिया। इधर बाहर ब्री के पास इयान आके उसे ज्वाइन करता है। ब्री को जब बुली किया जा रहा था तो इयान ने आके उसकी हेल्प की। ब्री उससे पूछती है कि वो उसे इतना नाइसली क्यों प्रेजेंट आ रहा है। अब अगले दिन इयान और ब्री क्लास में इंटर होते हैं। कैथी भी यहीं पर होती है। अब जब कैथी इयान को देखती है तो वो पैनिक हो जाती है, क्योंकि ये वो लड़का जिसने उसके साथ हुकअप किया और वो उसकी प्रिंसिपल है। कैथी इसके बाद में अपने ऑफिस जाती है और अपने असिस्टेंट से इयान के बारे में पूछती है। उसे यहाँ पता चलता है कि इयान एक बहुत डेंजरस बॉय है। उसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी काफी खराब है। कैथी को पता चलता है कि इयान को कुछ एंगर इश्यूज भी हैं, जिसके चलते वो कभी कभी काफी वायलेंट हो जाता है। कैथी अब इसके चलते काफी सोच में पड़ जाती है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो इयान को कैसे फेस करे। अब जब कैथी स्कूल से जाने लगती है तो वो बाहर इयान को देखती है, जो वो उसकी बेटी के साथ में है। कैथी ब्री को अपने साथ में चलने को कहती है और वो उससे कहती है कि वो इयान से फिर कभी न मिले। वो साथ में ये भी कहती है कि वो अच्छा लड़का नहीं है। ब्री अपनी मॉम की बात को बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि ब्री की लाइफ में पहली बार कोई ऐसा आया जो उसे रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट करता है। अब एक दिन कैथी अपने एक्स हस्बैंड जिसका नाम बेन है उसको वो ब्री के साथ में बाहर जाने को कहती है, ताकि वो जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उसका कोई सोल्यूशन मिल सके। बेन ब्री को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ यहाँ पर इयान उसे फॉलो करते हुए यहाँ भी आ गया था। ब्री उससे बात करने के लिए जाती है। बेन भी इसी दौरान आ जाता है, जिसके बाद में ब्री उसका इंट्रोडक्शन करवाती है। अब घर जाने के बाद में बेन कैथी को इयान के बारे में बताता है। कैथी कहती है कि इयान एक अच्छा लड़का नहीं है। ब्री को कोई भी आइडिया नहीं है कि वो लड़का क्या चाहता है। अब उसी रात में कैथी को एक आइडिया आता है। वो अपने स्कूल जाती है और वहाँ इयान के लॉकर में एक बड़ा सा चाकू रख देती है। अब अगले दिन जब क्लास चल रही थी तो वो अनाउंसमेंट करती है कि स्टूडेंट्स के लॉकर को चेक किया जाएगा। अब जब इयान के लॉकर को चेक किया जाता है तो उन्हें यहाँ पर चाकू मिलता है। इसके बाद में इयान को कैथी के ऑफिस बुलाया जाता है। कैथी के ऑफिस में आने के बाद वो उससे पूछती है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब हमें पता चलता है कि इयान ब्री को सोशल मीडिया के थ्रू पहले से ही स्टॉक कर रहा था। उसे सोशल मीडिया से उसके बारे में सब पता चल गया था। उसे कैथी के बारे में भी इसी से पता चला, और जो भी होटल में इयान ने कैथी के साथ में किया वो सारी उसकी प्लानिंग थी। यहाँ तक कि उसने इसकी वीडियो भी बनाई थी। कैथी इसे देख के डर जाती है। इयान अब कहता है कि उसे $50,000 चाहिए, नहीं तो वो सभी को ये वीडियो दिखा देगा। इयान जानता है कि कैथी एक रिस्पेक्टेड वुमेन है। इयान ये भी कहता है कि अगर उसने पैसे दे दिए तो वो ब्री का भी पीछा छोड़ देगा। कैथी कहती है कि अगर तुमने इसे वायरल कर दिया तो तुम जेल जा सकते हो। कैथी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इयान कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। वो कहता है कि जल्दी से जल्दी मुझे पैसे दे दो, नहीं तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। कैथी उसे पैसे देने से मना करती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि इसके बाद भी वो उसे ब्लैकमेल करना बंद नहीं करेगा। इसीलिए वो उसे पैसे ना देने का डिसाइड करती है। अब कैथी उसे स्कूल से भगा देती है। उसी दिन अब जीना इयान को उसके घर तक फॉलो करती है। इधर इयान जब अपने घर में था तो उसकी अपने डैड से फाइट हो जाती है। अब काफी गुस्से में होने पर इयान उसे चाकू से स्टैब कर देता है। इयान उसे मारना चाहता था, लेकिन उसे तभी यहाँ जीना दिखाई दे जाती है। इयान उसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। जीना कहती है कि वो उसके साथ में फिर से रिलेशनशिप में आना चाहती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। इयान इस समय काफी गुस्से में है, क्योंकि वो गलत समय पर यहाँ आ गई है। वो जीना को वॉलेंटली यहाँ से जाने को कहता है। इयान उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि दोबारा यहाँ कभी मत आना। इधर अब जब इयान घर में आता है तो वो देखता है कि उसके स्टेप डैड घायल होकर फर्श पर रेंग रहे हैं, जिसके बाद में अब इयान इसी बैट से उसे ब्रुटली तरह से मार देता है। उसकी मॉम दूसरे रूम में थी। वो उसके पास में जाके कहता है कि आप कुछ दिन यहीं पर रहना, मैं वापस आऊंगा। अब इसके बाद में इयान वापस स्कूल जाता है। यहाँ वो ब्री से बात करने आया है। इयान ब्री को अपने साथ ले जाता है ताकि वो कैथी को ब्लैकमेल कर पाए। इधर कैथी को पता चलता है कि उसकी बेटी स्कूल में नहीं है। कैथी को जीना से पता चलता है कि जब वो इयान के साथ थी तो इयान काफी वायलेंट था। कैथी अब ब्री को कॉल करती है, लेकिन फोन इयान उठाता है। इयान कहता है कि उसे पैसे दे दिए जाएं, नहीं तो उसे बाद में पछताना पड़ेगा। वो ये भी कहता है कि अगर उसने पुलिस को कॉल किया तो वो उसकी बेटी को बहुत बुरा टॉर्चर करेगा। इधर कैथी अब काफी पैनिक हो जाती है। वो मेगन के
पास में हेल्प के लिए कॉल करती है। कैथी मेगन को सब बताती है, जिसके बाद में अब दोनों लोग पैसों का जुगाड़ करते हैं। अब हम अगली तरफ इयान को देखते हैं, जो वो ब्री के साथ में कार ड्राइव कर रहा है। ब्री उससे पूछती है कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है और वो इतना रूड बिहेव क्यों कर रहा है। इयान ब्री से कहता है कि तुम्हारी मॉम बहुत खराब है। ब्री अब काफी कंफ्यूज्ड और डर जाती है। इयान अब ब्री को गन दिखाता है और वो कहता है कि मैं अपनी छोटी बहन को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। इस दौरान अब हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में हमने जो कार में रोते हुए बेबी को देखा था वो इयान है। इयान के डैड का कैथी के साथ में अफेयर था। उस अफेयर की वजह से कैथी प्रेग्नेंट हुई, जिससे ब्री पैदा हुई। इयान सारा ब्लेम कैथी पर डालता है क्योंकि उसी की वजह से उसके डैड मारे गए। एक्सीडेंट की वजह से जून भी डिप्रेशन में आ गई। कुल मिला के इयान का कहना यह है कि कैथी ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। इयान ये भी बताता है कि वो कैथी के साथ में सोया था। इस दौरान अब ब्री इयान के फेस पर किक मार के यहाँ से भागने का ट्राई करती है। इधर कैथी और मेगन इयान से मिलने लोकेशन पर आ गए होते हैं। मेगन कार में ही रुकती है और वो पुलिस को कॉल कर देगी अगर 10 मिनट में कैथी वापस नहीं आई। कैथी इयान के पास में जाती है और वो पैसे लेके ब्री को छोड़ने को कहती है। कैथी इस दौरान ब्री से अपोलोजाइज करती है कि वो इयान के साथ में सोई थी। ब्री ये सुन के बेहद ही दुखी होती है। इयान अब दोनों को शूट करने वाला था, लेकिन कैथी जल्दी से इयान के पास में जाके उसे नीचे धक्का दे देती है। कैथी तो यहाँ बच जाती है, लेकिन इयान मारा जाता है। अब आखिर में हमें दिखाया जाता है कि कैथी, ब्री और बेन साथ में रह रहे हैं। उनकी लाइफ तो अच्छी जा रही है, जहाँ इयान की मदर उधर अकेली इयान के इंतजार में बची हुई है। और यहीं पर मूवी का एंड होता है। तो मूवी हमें इस सोच पर डाल के एंड होती है कि आखिरकार असली दोषी कौन था। इसी के चक्कर में एंडिंग हमें कुछ खास सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। क्या आपको भी लगता है कि जो खुशी कैथी की फैमिली को मिल रही है वो इयान भी डिजर्व करता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये थी 2019 की एक मिस्ट्री मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है स्लीपिंग विद माई स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।